नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए, आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं महाराष्ट्र पूना की धरती से एक लवासा नाम का बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। और वो हिल स्टेशन को बहुत विकास की गति देने वाले एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है जिनका पोस्ट कहें, उनका कार्य कहें, सिटी मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर आप लवासा में कार्यरत हैं। आपके व्यक्तित्व में ये झलकता है कि किस तरह से हम दूसरों का कल्याण करें, समाज का उत्थान करें। ये अनेक तरह की नैतिकता का भाव उनके मन में है। और कुछ दिनों से ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर में हमारे बीच आए हुए हैं। जानेंगे यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या क्या अनुभूतियाँ की है और उनके जीवन का अपना सोच क्या है, विचार क्या है। और वैसे भी ब्रह्मा कुमारी के जो हेडक्वार्टर में आते हैं, वैचारिक तौर पे बहुत सारी चीज़ें वो सीख के भी जाते हैं। उनके विचारों में एक ऐसा फिल्टर होता है कि जहाँ पर जो निगेटिविटीज़ है या जो संसार में जो बहुत सारी बातें हैं जो मन को परेशान करता है, यहाँ आने के बाद परमात्मा के साथ कनेक्ट करके अपने मन को अपने प्रोफेशन में भी बहुत कुछ अच्छा करने का जज्बा लेके जाते हैं और भी बहुत कुछ सीखते हैं। क्या क्या सीखा है उन्होंने यहाँ आने के बाद, हम उन्हीं की जुबानी भी सुनेंगे। मैं निवेदन करूँगा हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि महोदय मृत्युंजय गोस्वामी जी से। ओम शांति। मेरा नाम मृत्युंजय गोस्वामी है। मैं पुणे से आया हूँ। पुणे के सामने एक सिटी है लवासा सिटी, उसमें मैं सिटी मैनेजर का काम करता हूँ। मैं ये ब्रह्मा कुमारी इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में आया हूँ और 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है। उस कॉन्फ्रेंस में ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है, ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, नेपाल से भी आए हैं। और इसमें जो मेन सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया है वो मेरा बहुत ही अच्छा लगा है, वो मैं देखा पहले। और उसमें जो मेन है कि स्पिरिचुअलिटी को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मार्ज करके हम काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आया, इससे पहले मैं कोई सेंटर में नहीं गया था और कम्प्लीटली एम्प्टी माइंडेड में आया था। मेरा लग रहा है मेरा सौभाग्य है कि डायरेक्टली एक आदमी पहुंच गया हेडक्वार्टर में। नॉट ओनली दैट, हेडक्वार्टर में भी मैं ऑल जितना भी सेशन था सारे सेशन में ऐड किया, आप खुद को वहाँ पे मैं प्रेजेंट किया। और कल मेरा सौभाग्य भी हुआ वहाँ बोलने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे जो आके पहला चीज़ मैं जो देखा वो है यहाँ पे शांति। ये एवरीवेयर, सब जगह में शांति का ही वार्ता चल रहा है। और हम लोग जैसा है जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, हमारा रोज़ का सुबह एक नया सुबह होता है। इशूज़ एक रंगमंच में हम लोग काम करते हैं। एक टीम आया, उनका इशूज़ है, उसको रिजॉल्व किया। दूसरा टीम आया, उसको रिजॉल्व किया। तीसरा टीम आया, उसका कॉन्फ्लिक्ट है। अभी ये तो ह्यूमन माइंड है, इट्स लाइक ए कंप्यूटर, बट इट इज़ नॉट सो इजी कि उनको आप रिबूट करके दूसरा तरफ देख लेंगे, दूसरा करेंगे। उतना फास्ट आप माइंड को कैसे चेंज करेंगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो मेरे को रखना है वो है कंट्रोल ऑन सेल्फ। यहाँ पे जो थीम था वो सेल्फ सोवेरेनिटी था, एंड वो हमारा प्रोफेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नाउ सेल्फ सोवेरेनिटी का पहला एग्जांपल कहाँ मिला? मैं यहाँ पे आया, मेरे को लेके गया। मैं वहाँ पे जब पहुँचा, एवरीथिंग फ्रॉम एकोमोडेशन टू योर फूड, एवरीथिंग जो भी मैं देख रहा था, क्योंकि स्टेज का जो मैनेजमेंट, जो प्रोग्राम मैनेजमेंट, एवरीथिंग मैं जो भी देख रहा था स्मूथली चल रहा है। इट इज़ ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स नॉट ए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ को करने का जो तरीका है यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है वो कैसे होता है। मेरा मूल सब्जेक्ट वहीं पे था, हाउ दे आर डूइंग। मेरा ये ऑलमोस्ट 33 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमने भी काम कर रहा है, इन लोग भी काम कर रहा है, काम कैसे हो रहा है। सो जब ये प्रोग्राम अटेंड करने चालू किया तभी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लिया गया है वो है हमारा 3 चीज़ के ऊपर।
जो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन को तो पहले कंट्रोल करने पड़ेगा। सो यहाँ पे सिखाया गया कि पहले खुद को कंट्रोल करो। यू कैन नॉट चेंज द अदर्स, यू हैव टू चेंज फर्स्ट योर सेल्फ। डोंट इम्प्लीमेंट योर फोर्स टू अदर्स, ऑटोमेटिकली दे विल कम टू यू इफ़ यू कंट्रोल योर सेल्फ। धीरे से आपको लेना पड़ेगा आपका काम। नाउ इसमें कैसे करेंगे? मन को तो कंट्रोल इतना इजी नहीं है कि कंट्रोल करना चाहिए, कर लेंगे। नाउ उनके लिए एक सूत्र है कि ये तो मन मतलब तो आत्मा है, आत्मा, इट्स अ सोल। इसको डिवाइन सोल के साथ जब तक हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। द impurities which is there in my mind has to be eradicate, it has to be taken out, then I will be in pure form. Then if I am in a pure form तो मैं मेरे साथ, मेरे आत्मा के साथ परमात्मा को मैं जोड़ सकता हूँ। और इन दिस वे एक पीसफुल वर्ल्ड हो सकता है। मेरे सामने जो भी आ रहा है उनका भी विचार हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं उनके साथ जो पेश होऊंगा, मेरे को जो पेश होना चाहिए वो मेरा मन में पहले ही आएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे और एक मैं सीखा जो मेडिटेशंस। अभी मेरे को कंट्रोल करना है माइंड को, तो हाउ विल डू इट? आत्मा के साथ परमात्मा के तो कंट्रोल करना है, बट करेंगे कैसे? उनके लिए एक है मेडिटेशंस। ना मेडिटेशन हाँ सुनने में तो अच्छा लगता है, बट इट इज़ ए टफ जॉब, इट्स नॉट सो इजी। माइंड का इम्प्योरिटी निकालना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल करने पड़ेगा, दैट इज़ अ सेल्फ कंट्रोल, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल फॉर मेडिटेशंस। नाउ लास्ट 3 दिन हमने भी ट्राई कर रहा था मेडिटेशन के लिए, सिखाया हमको, बट आँख खोल के करना है कि आँख बंद करके करना है? ना आँख खोल के अगर करे तो मेरे को सब कुछ दिख रहा है, जैसे वो अपना महाभारत में सारे भ्राता दिख रहा था, इसी टाइप के सारे सब कुछ दिख रहा है अर्जुन के जैसा। बट मेरा लक्ष्य तो वो नहीं है। अब फिर जब आंख मूंद रहा हूँ तब जो अनवांटेड थिंग है सारे मेरे पास आके वो जमा हो रहा है। डे बिफोर यस्टरडे मैंने ये पूछा कि क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली, और कल भी मैं ये बात किया कि ये हमको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम मेडिटेशन जब करेंगे तो मेडिटेशन का टाइम में मेरे को कैसे सेल्फ कॉन्शसनेस को बढ़ा सकता हूँ, कंट्रोल कैसे करेगा। मेरा कंट्रोल का जो मशीन है वो मशीन यहीं से शुरू होता है कि आप कितना आपको कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्टली फील्ड में जाके इम्प्लीमेंटेशन करना इट्स नॉट सो इजी अनलेस एंड अनटिल मेडिटेशन इज़ द वन। ये हमारा ये इंटरनेशनल सेंटर में सबसे पहले जो सिखाया जा रहा है वो मेरा सबसे अच्छा लगा। सो मेडिटेशन में मैंने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया और धीरे धीरे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो गया है। मेरा ये अनुभव हुआ कि इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ सो इजी, कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से और परफेक्ट होगा और हमारा जो कनेक्शंस है आत्मा के साथ परमात्मा का ये बहुत ही ईजी है एंड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मेरा और एक चीज़ यहाँ पे अच्छा लगा, जो वुमेन एम्पावरमेंट, सारे चीज़ एडमिनिस्ट्रेशंस मेजॉरिटी हमारा बहनियाँ थ्रू हो रहा है, भाइयों भी है, लेकिन इन लोग का जो स्माइलिंग फेस है और जो समर्पित किया हुआ है हर एक चीज़ के लिए, ये मेरे लग रहा है एक मिसाल है देखने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और मैं तो सबको आह्वान करूँगा कि ऐसे ही इसी के साथ सब जोड़े रहे और मेडिटेशन करें, संस्था के साथ जोड़े। इसमें क्या होगा कि खुद को भी इम्प्रूवमेंट होगा, सोसाइटी को भी इम्प्रूवमेंट होगा और हमारा जो टेंशन है, रोज़ का जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम्स है, वो बहुत सा तरीक़ा से और बहुत सा क्वांटिटी में कम हो जाएगा, ये मेरे लग रहा है। ओम शांति।